दोनों के मुंह पे ताले क्यों लग गए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। बताओ क्या बात है? नहीं मम्मी जी, हम लोग भला आपसे क्यों छुपाएंगे कुछ, और क्या छुपाएंगे? राजीव के आने वाले बच्चे की गल कर रही सी, है ना? वो बहुत दिनों के बाद इस कार में एक नई पीढ़ी की शुरुआत होने वाली है ना। नन्ना मुन्ना से बच्चा आएगा तो इस कार में रौनक हो जाएगी, है ना जी? मतलब परी खुशखबरी सुनाने वाली है, उसके बच्चा होने वाला है? मम्मी जी, राजीव का बच्चा बोलिए ना, इस कार का चिराग। और वैसे भी बेटा तो बाप के नाम से ही जाना जाता है ना जी। पुत्र है, वो बच्चा सिर्फ बाप का थोड़ी होता है, जन्म तो उसे माँ देती है ना? इसलिए मैं तो ना उसे परी का ही बच्चा कहूंगी। और मैं तो चाहती हूँ कि परी को बेटी हो, बिल्कुल उसके जैसी प्यारी सी। मम्मी जी, मैं पूछ रही थी कि पीछे आप दिवाली नहीं मना रहे? लाला जी के बगैर क्या दिवाली? जला दिया एक दिया, हो गई दिवाली। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, हम सब मिलके मनाते हैं दिवाली आज। पर तू तो शादीशुदा है ना? पता ही नहीं आया तो तू ऐसे अकेली यहाँ वहाँ घूमती फिर रही है। संजू या नहीं है ना, शायद इसी बात पे पूरा मान गई है। सॉरी बीजी, वो बाहर ही होंगे आसपास कहीं। पर है कौन तेरा पति? मिलाया क्यों नहीं मुझसे अब तक? मैं कैसे मिलवाऊंगी, मतलब आप तो मिल चुके हो उससे। मिल चुकी हूँ, पर मैं तो इस घर में जब से आई हूँ घर वालों के अलावा बाहर वाले किसी से नहीं मिली। कहाँ है, कहाँ वो? पीछे मैं अभी बुला कर लाती हूँ उसे आपसे मिलवाने के लिए, ठीक है? पिछली बार मैं जब आई थी तब तो इस लड़की को नहीं देखा था, और अब तो घर में ऐसे घूम रही है जैसे इसी घर की कोई बहू बेटी हो। सुनो, ये लड़की जो कोई भी हो है ना, इस पे नजर रखना। वो किसी बाहर वाली लड़की का घर के इतने अंदर तक चले आना ठीक नहीं है। जी समझ रही हो ना? जी जी मम्मी जी। तू? हाँ, मैं भी। नीति, 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 ये नीति कहाँ चली गई? बस पीछे और बबली के पास न गई हो। हे भगवान, एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई। एक गलती कितनी बड़ी सजा। काश मैंने परी से शादी ना की होती तो मैं भी दिवाली खुशियों से मना रहा होता। ये संजू फिर से इतना टेंस क्यों लग रहा है? संजू? नीति, यार तुम्हारी बीजी तो बड़ी डेंजर है, बहुत टॉन्ट मारती है। पता है उन्होंने अभी क्या कहा? नहीं, क्या क्या कहा? ये कि वो अभी तक मेरे हस्बैंड से ही नहीं मिली। सो फनी ना? डोंट माइंड नीति, वो तुम बीजी की बातों का बुरा मत मानो। मैं क्यों बुरा मानूंगी उनकी बातों का संजू? और वैसे भी वो तुम्हारी बीजी के साथ साथ मेरी बीजी भी तो है। ऑफ कोर्स। पर जब उन्होंने हस्बैंड से मिलने की बात की ना, बाय गॉड, इट वाज एक्चुअली वेरी फनी यार। मतलब जैसे कि मेरे बहुत सारे हस्बैंड्स हो और वो सबसे नहीं मिली हो। एनीवे, चलो मेरे साथ। कहाँ? सरप्राइज है। नीति बताओ तो, कहाँ लेके जा रही हो? अब मैं अपने संजू के साथ ही बीजी का आशीर्वाद लूंगी, खुद के लिए भी और हमारे आने वाले बच्चे के लिए भी। बाय गॉड, वैसे क्या अमेजिंग पर्सनालिटी है ना तुम्हारी दादी यार। I mean, मैंने उन जैसी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी आज तक नहीं देखी। सबकी बोलती बंद हो जाती है ना उनके सामने। आई काश मैं भी उनकी तरह बन पाऊं। चलो जल्दी चलो, उनका मूड ना अपसेट हो जाए कहीं लेट हो गए तो। हाँ चलो आजा। नीति, नीति,
हाँ वो एक्चुअली ना मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी के आता हूँ, बस 2 मिनट। ओफो संजू, पानी तो वहां भी मिल जाएगा। और वैसे भी तुम मुझसे बहुत बार मिले हो ना, लेकिन आज तुम उनसे नए रूप में मिलोगे। नया रूप मतलब ये कि आज तुम मेरे हस्बैंड के रूप में मिलोगे ना उनसे। मिस्टर संजू मेहरा, हस्बैंड ऑफ नीति मेहरा। संजू, तुम्हें अभी से इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? अभी तो मिले भी नहीं दादी से, मिलोगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा? आई नो, बहुत कस कस के ताने मारती है ना कि सामने वाला कुछ कह ही नहीं पाता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या जवाब दे। क्या? चलो अब डेट मत करो, आओ। सॉरी, आपको कुछ हुआ नहीं ना? अब क्या होना बाकी है? देख के चलने नहीं आता क्या? बरनाला की बकरियों जैसे जहां मर्जी वहां घूम रही हो। क्या बोला आपने? बरनाला की बकरी? बकरी बोला मुझे? हाँ बोला तो क्या कर लोगी? तो देख के चलना नहीं आता, ऊपर से अकड़ दिखा रही हो। अकड़ मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही अंधे होके चल रहे थे। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ना ही मैं चोर हूँ और ना ही आप कोतवाल। तो अच्छा यही हुआ कि बात को आगे बढ़ाने की जगह अपनी गलती मान ली, वरना अगर मैं अपने पे आ गई ना तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? मेरे घर में मुझे डरा रही हो? हाँ तो अपने घर में अंधे होके क्यों चल रहे हो? अच्छा, तेरे से लड़ पड़ी है दोनों के लिए। ये मेरा घर है, मुझे देख के चलने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स। क्या पंगा हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो आपस में? दीप, आप बताओ क्या हुआ? इस पागल लड़की ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया, अब खीखी करके हंस रही है। हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कोई धक्का वक्का नहीं मारा है, ठीक है? और आप इतनी फनी तरीके से गिरी ना कि मुझे हंसी आ गई। अब इतनी सी बात करता बड़ा बनायो सिम्मी दी। तमाशा तो तूने देखा कहाँ है? रुक, तुझे बताती हूँ मैं। रिलैक्स आने दो ना। अब दिवाली का टाइम है, अब ऐसी फुलझड़ियां तो जलेगी ना, लेकिन आप मत जलो प्लीज, अपना मूड मत खराब करो। और जिसको नहीं छोड़ूंगी मैं मोंटी, इस फुलझड़ी को भी पता चले किससे पंगा ले रही है ये। ओ हेलो, बरनाला की शेरनी हूँ मैं, किसी से डरती वरती नहीं हूँ, और आप जैसी ना कईयों को ठीक कर चुकी हूँ मैं। मुझ जैसी? हाँ, ये पिटेगी मुझसे। आप चलो, अब चल गया। अब रहने दो ना, लीव इट। ऐसी लड़की की मुंह क्या लगना, ये परी भाभी जैसे सीधी नहीं है, चलता फिरता आइटम बम है। एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना इसको, समझ आएगा एटम बम। मैं बात करता हूँ दीप, आप जाओ, मैं बात करता हूँ, जाओ। थैंक गॉड, 2 बिल्लियों में से 1 बिल्ली तो गई, अब इसको संभालता हूँ। ओ हेलो, सुनो। क्या है? थोड़ा अपने गुस्से को भी ना कंट्रोल करना सीखो, अपनी बहन की तरह। आज त्योहार का दिन है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना। तुम होते भी कौन हो बोलने वाले? कौन सही है कौन गलत है तुम्हें कुछ नहीं पता, और इतना बहादुरी बनते हो तो दी को भगा क्यों दिया? साथ देते ना उनका, डरपोक कहीं के। बड़ी अजीब लड़की है, एक तो पहले बचाओ, ऊपर से मुझे डरपोक बोल गई। माय गॉड, सच में भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो हेल्प भी करो, ऊपर से कमेंट भी सुनो। हाँ। मेरा शक सही निकला, नीति मुझे बीजी से मिलवाने लाई है। अब अगर मैंने कुछ किया तो नीति को मुझ पर डाउट हो जाएगा। अब क्या होगा? उधर बीजी को परी पसंद है और वो परी को छोड़ के नीति को किसी भी कीमत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इधर नीति को सच पता चलते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गया? जी आप कह रही थी ना मेरे हस्बैंड से मिलना है। जी आप ठीक हो? ये सुल्लू के पट्टे ने तेरे को काम पे लगाया। ये सुल्लू के पट्टे ने तेरे को काम पे लगाया। बार बार बच गई, नहीं तो पैर कट जाना था आज मेरा। पहले ही घुटना टूटा हुआ है। सॉरी बीजी,
बच्चों ने धक्का मार दिया तो? सॉरी के पुत्र, धक्का तो ना तेरे को मैं मारूंगी, तेरे को निकालूंगी तेरे काम से। पर नहीं, दिवाली वाले दिन ना किसी के पेट पे लात नहीं मारनी मैंने, बद्दुआ नहीं लेनी मैंने किसी की, वरना मेरी नजरों से दूर हो जा। तब आओ यहाँ से। सुन, कॉफी लेके आना मेरे लिए। जी बीजी। चल लाया। बीजी आप ठीक हो ना? मेरे ठीक होने या नहीं होने से तेरा क्या लेना देना? तू ये बता, तेरा पति कहाँ है? उन्हीं से तो मिलवाने आई हूँ आपको। ये मेरे पति। कहाँ है तेरे पति? मुझे तो नजर नहीं आ रहे कहीं पे, ना इधर ना उधर। ओहो, कहीं तेरा पति दिवाली की रात वाला चांद, मतलब अमावस्या का चांद तो नहीं है जो नजर नहीं आता? ये बीजी भी ना, इन्हें बाद में देखूंगी। पर ये संजू कहाँ गायब हो गया? बीजी रुकिए, मैं लेकर आती हूँ, यहीं कहीं होगा। सुन, मेरे काम कर दे, जरा राजीव और परी को भेज दे मेरे पास। उन दोनों को इकट्ठे तो आशीर्वाद ही नहीं दिया मैंने। जा बुला ला। आप राजीव को जानते हो? क्यों? मैं राजीव को क्यों नहीं जानूंगी? उसकी और परी की तो जोड़ी बड़ी प्यारी है। दोनों की जोड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। परी ने मुझसे पहले राजीव को बीजी से मिलवा दिया, ऐसे कैसे कर सकती है वो? अजीब सी रिएक्शन देके गई है यार मैनू की। बीजी की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो राजीव को बहुत अच्छे से जानती हो? अरे सुन, हाँ बोलना, क्या हुआ? यार तू तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। राजीव को आज तक तूने मुझसे नहीं मिलवाया, जबकि हम दोनों एक ही शहर में रहते, और बीजी से मिलवा दिया। कब मिली बीजी राजीव से? बीजी राजीव से? तू ये सब क्यों पूछ रही है? क्योंकि अभी बीजी ने बोला कि तू और राजीव उनके फेवरेट हो। दिस इज नॉट फेयर यार परी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, फिर भी आज तक मैं तेरे हस्बैंड से नहीं मिली, और बीजी वो तो कह रही है राजीव को बहुत अच्छे से जानती है वो। बीजी नहीं, बीजी राजीव से मिली नहीं है। वो मेरे फोन में ना उन्होंने राजीव की पिक्चर्स देख ली थी, इसलिए शायद बोल रही होंगी। पर उनकी बातों से तो अच्छा तो ये सब छोड़ना, मैं क्या कह रही थी, वो हाँ संजू कहाँ है? यार उसे तो ढूंढ रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उल्टा बीजी मुझे बोल रही कि अपने हस्बैंड से मिलवाओ। कैसे मिलवाऊं, कहाँ है वो? एक्चुअली पता है क्या, मैं और संजू ना एक साथ नहीं मिले अभी तक उनसे। या तो संजू अकेला मिला या फिर मैं अकेली मिली हूँ, लेकिन अब हम साथ में एज अ कपल आशीर्वाद लेना चाहते हैं उनका। ये तो अच्छी बात है, बड़ों का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। वैसे बीजी तुझे और राजीव को भी आशीर्वाद देने के लिए बुला रही है, पर तू कैसे आशीर्वाद लेगी राजीव के साथ? राजीव तो यहाँ है ही नहीं। मैं बात करती हूँ बीजी से। परी, तुझे हमारी बरनाला वाली दिवाली याद है क्या? हाँ याद है, क्यों? तो तुझे ये भी याद होगा ना बचपन में मैंने क्या कहा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं ढेर सारे पटाखे चलाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। और तूने कहा था कि तू रंगोली बनाएगी, मिठाइयाँ बनाएगी, पूजा करेगी, याद है ना? हाँ सब याद है मुझे, पर तू बोलना क्या चाहती है? यही कि तूने तो अपने मन की दिवाली मना ली, रंगोली भी बनाई और पूजा भी की है ना, लेकिन मैंने अभी तक एक भी पटाखा नहीं जलाया अपने हस्बैंड के साथ। हाँ तो जला लेना, तेरा संजू तो तेरे पास ही है। कहाँ है? कहीं नहीं है, वो मिनट मिनट में गायब हो जाता है। मुझे लगता है वो मेरे साथ दिवाली मनाना ही नहीं चाहता। मेरी दिवाली भले ही खराब हो गई, पर मैं मेरी नीति की दिवाली खराब नहीं होने दूंगी। मैं बात करती हूँ राजीव से। ओए चिंता मत कर, मैं संजू से बात करके देखती हूँ, और ये दिवाली तू सिर्फ संजू के साथ नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाएगी। सच्ची? थैंक यू मेरी जान, तू कितना कुछ कर रही है ना मेरे लिए। नीति ये सब बातें बोल के इमोशनल मत कर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना अपने बहन के लिए कर रही हूँ। अगर वो खुश रहेगी तभी तो मैं खुश रहूंगी ना। राजी पुत्र, क्यों है? तू ना परेशान क्यों है? मम्मी परेशानी की तो बात नहीं ना, बीजी नीति के हस्बैंड से मिलना चाहती है, इसलिए नीति मुझे फोर्स करी उनसे मिलने के लिए। बाप बताओ मैं क्या करूं? नीति ने राजीव को मम्मी जी से मिला दिया। मम्मी जी को पता लग जाएगा कि नीति राजीव की दूसरी पत्नी है। फिर सारी प्रॉपर्टी अगर उन्होंने कहीं परी के नाम कर दी तो? मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, तू परेशान मत हो, बस तू एक काम कर, कैसे भी करके ना नीति के मन में मम्मी जी के लिए डर पैदा कर।
ताकि वो तुझे मम्मी जी से मिलवाने की कोशिश ना करे। और हाँ, तू भी ना मम्मी जी से दूर रहे। अगर मम्मी जी को पता लगा ना नीति और तेरे बच्चे के बारे में, तो इस कार में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। ये कार, ये प्रॉपर्टी सब हाथ से निकल जाएगी। पुत्र, तुझे भी ना इस कार से निकाल के बाहर फेंक देंगी। इसलिए पुत्र, जो मैंने कहा है ना, तू बस वही कर। समझ रहा है ना? माँ सही कह रही है। अगर बीजी को पता चला कि नीति मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो हमें सच में घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैं किसी भी हाल में बीजी को कुछ नहीं पता चलने दूंगा। क्या हुआ परी, कुछ प्रॉब्लम? मैं जानती हूँ कि तुमसे कुछ भी मांगने का अब मेरे पास हक नहीं है, पर मैं नीति के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो। शादी के बाद ना नीति की ये पहली दिवाली है और वो तुम्हारे साथ ये दिवाली धूमधाम से मनाना चाहती है। इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसकी इच्छा पूरी कर दो। तुम तो जानती हो कि घर में बीजी आई हुई है और उनके सामने मैं और नीति दिवाली नहीं, कैसे? तुम बीजी की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। तुम बस जाओ और नीति के साथ ये दिवाली धूमधाम से मनाओ। थैंक यू। हाय हाय, फाइनली ये हुई ना बात। दी पूरे 2 साल बाद मनाएंगे हम दिवाली इस बार। वाओ, सब कुछ है, पटाखे, लाइट्स, फैमिली, मतलब नेबर्स, सब लोग। आई जस्ट लव इट। बट आई डोंट लव इट। मुझे ना ये भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो ऑलरेडी इरिटेशन हो रही है ये सब देख के। जल्दी, साल में एक ही बार तो दिवाली आती है, और अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम फैमिली के लिए सेलिब्रेट करो। पर करो, बिकॉज फेस्टिवल मीन्स फुल ऑन मस्ती। सिर्फ पटाखे चलाने से थोड़ी एंजॉय होता है। दिवाली का असली मजा तो होता है बढ़िया खाना। मुझे बहुत भूख लगी है यार, कुछ स्वीट्स या ड्राई फ्रूट्स मंगा दो ना प्लीज। क्यों, तुम्हारे बरनाला में ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते या घर पे कभी खाने को नहीं मिला? दी रहने दो ना प्लीज। नहीं, बोलने दो। पर सिमी दी, एक चीज याद रखना, ये घर ना मेरा भी है। मेरी परिधि का ससुराल है ये। और जैसे आप जीजू की बहन हो ना, मैं भी आपकी भाभी की बहन हूँ। सेम रुतबा है हम दोनों का। अंडरस्टैंड? मैं बात करता हूँ, आप जाओ। यार तुम फिर से शुरू हो गई ना। तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं हो सकता ना, हमेशा पै पै पै। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ मंगा दो, ताकि मैं अपना मुंह उनमें चला सकूँ। जाओ ना, लेके आओ ना प्लीज। ड्राई फ्रूट्स। परी, थैंक यू ये सब अरेंजमेंट्स करने के लिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है और अब भी बोल रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ नीति के लिए कर रही हूँ। चलो नीति के बहाने से ही सही, तुम इस त्योहार का हिस्सा तो बनी। परी, तुम हर चीज में परफेक्ट हो। एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी इंसान और अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। मुझे पति तो मिला, पर उनका प्यार नहीं मिला। अब इन सब बातों का तो कोई फायदा ही नहीं है। तुम जाओ और जाकर नीति के साथ दिवाली सेलिब्रेट करो, क्योंकि इस ससुराल में उसकी पहली दिवाली है और मेरी आखिरी। इस तरफ। तू अकेला खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? अपनी वोटी के पास जा। दिवाली है, खुशी खुशी मनाओ, पटाखे फोड़ो, और अगली दिवाली तक ना पड़पोता या पड़पोती लाओ इस घर में। समझ रहा है ना? जी बीजी। तो जाओ जी। वो जा भी। चलो हम ये बड़ी वाली लड़ी जलाते। आओ। नीति, एक्चुअली मुझे पटाखे पसंद नहीं है। आई कांट टॉलरेट। तुम कब से ऐसे छुई मुई बन गए? हाँ, डरपोक और कमजोर। बैंक रॉबरी भूल गए क्या?
कैसे अकेले तुमने चोरों को मारा था? वहाँ पे तो बंदूक से भी नहीं डरे थे, और आज इन छुटपुट पटाखों से डर रहे हो? कम ऑन यार संजू, चलो ना एंजॉय करेंगे। हम वीडियो बनाते हैं #कपल गोल्स के लिए। तुम्हारे इन कपल गोल्स के चक्कर में मैं गोल हो जाऊंगा किसी दिन। नीति देखो ना कितना शोर हो रहा है, और क्यों शोर बढ़ाना? संजू यार दिवाली है, शोर शराबा नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? तुम्हारे मजे के चक्कर में ना मैं इरिटेट हो रहा हूँ नीति। देखो इरिटेट होना बंद करो और चलो ना संजू, हमारी पहली दिवाली है ना शादी के बाद। आओ आओ आओ। क्या हुआ? वो एक्चुअली सब लोग हैं ना यहाँ पे। तो क्या हो गया यार संजू, हम हस्बैंड वाइफ हैं, इतना क्या शर्मा रहे हो? खुल्लम खुल्ला प्यार करो मिस्टर हस्बैंड। लो अच्छा ठीक है, जल्दी से पटाखे चला लेते हैं।